हमारा आपका परम सौभाग्य है कि इस कलिकाल में, इस घोर कलयुग में महापुरुषों के सत्संग के वचन हमारे आपके कानों तक पहुंचाने का एक निमित्त बना और हम आप महापुरुषों के वचनों को सुनेंगे और उस पर चलेंगे। और इसका कारण बना ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा। तो ये बड़ा भाग्यशाली जीव है। दुनिया में इसके आते ही देखो उसकी वजह से हमको आपको सत्संग करने का मौका मिला। धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि तप से भी बड़ा सत्संग होता है। महात्मा क्या बताते हैं, देखो बड़े गौर से आप लोग सुनिए। आपके काम की मतलब की बात है, हम कहानी किस्से में नहीं जाएंगे। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, सबसे बड़े सौभाग्यशाली ये मनुष्य शरीर है। गुरु महाराज ने कहा इससे बड़ा सौभाग्यशाली शरीर पूरे संसार में कोई नहीं है। संसार में गुरु महाराज ने बहुत स्पष्ट करके बताया कि संसार में इससे बड़ा श्रेष्ठ शरीर कोई भी नहीं है। ना देवी का है, ना देवता का है, ना ब्रह्मा का है, ना विष्णु का है, ना महेश का है। अब आप कहोगे कि ये नई बात लेकर के आए। नई बात नहीं, आपके हमारे महाराज के संत क्या कहते हैं, लेकिन बताने वालों ने उसको अलग तरह से बता दिया तो वह गलत हो गया, वह हमको भ्रम पैदा हो गया। हमारे महात्माओं ने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महात्मा कहते हैं स्वर्गाचे देवी देवता इच्छता मृत्युलोक जन्म वावा आम्हा। स्वर्ग के देवी देवता इच्छा करते हैं, उस प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि है परमपिता परमात्मा हमें इस मानव शरीर में भेजो एक बार। जय गुरुदेव। तो इसका जो है बड़े स्पष्ट रूप में महात्माओं ने बताया। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा ये लक्ष्य 84 योनियों अलग है। लक्ष्य 84 जो योनि कहते हैं 4 खाने, गुरु महाराज ने कहा कि वो जेल खाने हैं। जैसे देखो अब जैसे विज्ञान की बात हुई है, महात्मा वो विज्ञान जानते हैं जो संसार में कोई नहीं जानता। अभी एक मोटी बात समझिए समझने के लिए। अभी ये जो बच्चा यहाँ पर आया है, जन्म लिया है इसने, ये हम आप इसको देख रहे हैं। आप कोई भी संसार में आप किसी को भी पूछ लो, भाई ये जो बच्चा यहाँ पर आया है तो इससे पहले कहीं ना कहीं तो होगा। यानी कि आप यहाँ पर आज खुशियां मना रहे हो कि भाई बच्चा जन्म में आया है। भाई साहब हमारे घर के मालिक जो है वो तो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को लड़का हुआ है। तो आप खुशियां मना रहे हो, पेड़े बांट रहे हो, सत्संग रचा रहे हो, भोग और भंडारा करवा रहे हो, भोज। लेकिन एक विचार आप कभी किया कि जहां से ये बच्चा आया होगा वहां मातम मन रहा हो कि नहीं मन रहा? वहां तो लोग रो रहे होंगे, क्योंकि महात्मा ने क्या कहा, मृत्यु नहीं है किसी की। मृत्यु किसकी है? शरीर की है। लेकिन इस शरीर के अंदर में एक ऐसी वस्तु है जिसको बरामद, जिसकी खोज किसने की? महात्माओं ने की, और उसको चेतन कहते हैं। चेतन। अब ये चेतन क्या मामला है? देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में, महाभारत के समय में। अर्जुन को ये कहते हैं कि है अर्जुन तुम धर्म करो, गांधी उठाओ, और ये जितने भी सामने खड़े कौरव ये सारे अधर्मी है और इनको तुम बाण चलाओ और इनका विनाश करो। अर्जुन क्या कहता है कि है भगवान देखो सामने जो है मेरे सब रिश्तेदार हैं, मेरा चचेरा भाई है, गुरु द्रोण है, भीष्म पितामह है, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये तो मेरे सब अपने हैं और मैं इनको कैसे मारूं? तो कृष्ण भगवान देखो कितना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं। केवल अर्जुन को वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो संसार को ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो माध्यम बनाते हैं, किसी एक को माध्यम बनाते हैं और उसके जरिए से संसार को ज्ञान जाता है। भगवान कृष्ण चाहते हैं तो किसी कोने में भी उसको बात बता सकते थे, लेकिन नहीं, रणभूमि में कुरुक्षेत्र में वहां बता रहे हैं और उसको वेद व्यास जी ने लिखा है अपने तीसरे नेत्र से देख करके। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि है अर्जुन, अरे तू उसे नहीं मार सकता, तू जीवात्मा आत्मा को नहीं मार सकता। बोले है भगवान कैसे नहीं मार सकता? जब मैं बाण चलाऊंगा तो ये सारे शरीर गिर जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि है अर्जुन तुम शरीर को मार सकते हो, लेकिन जो इस शरीर के अंदर में जो ये शरीर को चला रही शक्ति है, जिसे चेतन शक्ति कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, स्वल कहते हैं, उसको जो है उसको महात्माओं ने, ईसाई आपके जो है उनको स्वल कहा, और मुसलमान के मानने वालों ने उसको जो है नुक्ताए सफेदा कहा, और हमारे जो है महात्माओं ने उसको ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, और उसको शिव नेत्र कहा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि वो जिसके अंदर है वो जीवात्मा इसके अंदर है, और वो कभी मारी नहीं जाती, काटी नहीं जाती, जलाई और गलाई और सड़ाई नहीं जाती। यानी है अर्जुन इस जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। फिर उन्होंने पूछा कि जरा और स्पष्ट करके बताइए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि नैनम छिंदम तिहस्त्राणी नैनम दहती पावक
न क्लेद अंत्यापो न शोषयदि मारुता। यानी है अर्जुन, ये जीवात्मा को न शस्त्र मार सकता है, न पानी इसको गला सकता है, न आग इसको जला सकता है। ये जीवात्मा चेतन, अविनाशी, अविकारी है, इसको मारा नहीं जा सकता, और इसका कभी जन्म नहीं और इसकी कभी मृत्यु नहीं, और ये तुम्हारे अंदर मौजूद है, और जब तक वो मौजूद है तब तक तुम हिल रहे हो, डुल रहे हो, बोल रहे हो और खा रहे हो, पी रहे हो। लेकिन जिस समय ये पिंजरे से तोता निकल जाएगा, महात्माओं ने और कृष्ण भगवान ने कहा कि इसको कोई पूछने वाला, गुरु महाराज ने कहा कि कोई इसको गाड़ देगा जमीन में, कोई इसको जला देगा, कोई गंगा में प्रवाहित कर देगा, कोई जो है चील कौवों को खिला देगा। आप कहोगे भाई चील कौवों को कौन खिलाता है? पारसी धर्म आपने सुना होगा। पारसी लोगों के घर में जब मृत्यु होती है तो उनका एक जो है धर्म स्थान होता है, वहां पर बड़ी बड़ी सलियां लगी रहती है ऊपर, और उस मुर्दे को ला करके उस सलियों के ऊपर डाल देते हैं, तो वहां पर जो है बड़े बड़े पंछी आकर के उस मुर्दे को खाते हैं। और तो बाबा जी ने कहा कि इसे कभी मारा नहीं जाता, काटा नहीं जाता, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, ना ही इसका कभी जन्म होता है। तो ये सारा जो खेल है प्रेमी हो, ये किसका है? चेतन का है। चेतन, चेतन यानी जो कभी मरता नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसे जड़ कहते हैं। और ये आपका जो शरीर है ये क्या है? चेतन नहीं, ये जड़ है, ये मिट्टी है। अब आप विचार कर लीजिए, अब हमारी उम्र है 36 साल की, अब इससे पहले 37 साल पहले ये शरीर था क्या? नहीं था। और आने वाले दिनों में ये रहेगा क्या? तो महात्माओं ने इसको क्या कहा पता है? इसको मिट्टी का ढेर, इसको क्या कहा? पंच तत्व का ये खोल है। खोल, खोल जानते हैं? कपड़ा, कोट, जैसे आप शरीर के ऊपर कोट पहनते हो, इसी तरह हमारी जीवात्मा ने ये कोट पहना है इस शरीर का। गुरु महाराज ने कहा कि जब इसका समय पूरा हो जाएगा, इसका प्राण निकल जाएगा, तो जीवात्मा यहां ठहरेगी नहीं, जीवात्मा इसको खाली कर देगी। और गुरु महाराज ने कहा कर्मों के अनुसार तुम्हारा फैसला चंद सेकंडों में हो जाएगा, चंद सेकंडों में। गुरु महाराज ने कहा ज्यादा समय वहां नहीं लगता, वह ये तुम्हारी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि जब इस बच्चे ने जन्म लिया है, गुरु महाराज ने कहा देखो ये 5 साल का जब तक नहीं होता, ये विज्ञान आप समझ लीजिए, ये विज्ञान झूठ और कोरी कथा नहीं है, ये वास्तविक विज्ञान है जो महात्माओं ने ज्ञान चक्षु से देखा। आप और हम कल्पना से कहते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, महात्माओं ने यहां देखा। इसलिए कहते हैं कि निगुरा कहे कागज लेखी और सदगुरु कहे आंखों देखी। सदगुरु जो कहते हैं वो अपनी आंख से, ज्ञान चक्षु से देख करके बताते हैं। तो ये जो बच्चा आया है, गुरु महाराज ने ये कहा कि देखो ये कहां से आया, जहां से आया वहां रो रहे होंगे, और यहां आए तो आप हंस रहे हो, ठीक है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा अगर पुण्यात्मा होगी, इसने पुण्य किया होगा, महात्माओं की शरण ली होगी, महात्माओं के पास कहीं होगा, तो इसको दोबारा मनुष्य शरीर है, लेकिन शाकाहारी शरीर रहा तब उसने कभी जीवन काल में मांस नहीं खाया, शराब नहीं पी, तो उसको अगला जन्म मनुष्य का मिल सकता है अगर उसके पुण्य रहे तो। लेकिन महात्माओं ने कहा कि अगर उसके पुण्य प्रताप नहीं है तो यह मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारा पाप ज्यादा है तो वहां धर्मराज के कचरे में जब तुमको खड़ा किया जाएगा तो वहां पर पूछा जाएगा। बाबा जी ने यह कहा कि एक सत्संग में बताया गुरु महाराज ने कि यार बच्चा, जब तुम्हारा फैसला होगा, जब तुम्हारा शरीर यहां गिर जाएगा, जिसके लिए छल करके बेईमानी, धोखा और बुराई, लड़ाई और झगड़ा और चुगली और भ्रष्टाचार करके जो धन रात दिन लग के इकट्ठा कर रहे हो, और जब तुम्हारी श्वासें समाप्त हो जाएगी, जीवात्मा इस पिंजरे को निकल करके खाली हो जाएगी, ये शरीर तुम्हारा दरान से गिर जाएगा। है बच्चा, उस समय ना तुम्हारी डिग्री आएगी, ना फौज आएगा, ना फाटा आएगा, ना रुपया आएगा, ना खेती और दुकान दफ्तर आएगा। कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा इसमें से कोई नहीं आएगा जिसके लिए तुमने रात दिन बुराई, छल, अपराध, पाप और अनैतिक कार्य किए कि मैं इकट्ठा करूंगा, इसको भोगूंगा। लेकिन बाबा जी ने कहा जब उसका बुलावा आएगा, उसका फैसला हो जाएगा, उसका वारंट कट जाएगा कि जाकर फलाने को लेकर के आओ, और जब वो सामने खड़ा हो जाएगा, ये आपके गरुड़ पुराण में भी लिखा है और गुरु महाराज ने बिना उसको देखे बताया। आप गरुड़ पुराण भी उठा के देख सकते हो, गरुड़ पुराण में यम मार्ग भी बताया है। बाबा जी ने सत्संग में बताया, उसी बात को बताता हूं, आप गरुड़ पुराण अपने से देख लेना। बाबा जी ने यह कहा बच्चा जब वहां से वारंट कट जाएगा तो जब यमदूत लेने के लिए आएंगे तो काफी दूर से आवाज दे देंगे, बहुत दूर से वो आवाज लगाएंगे, और वो आवाज किसे सुनाई देगी? जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे, दूसरे किसी को नहीं। जिसकी मृत्यु होने वाली है उसको दिखाई देगा, जिसका शिव नेत्र खुला हो उसको दिखाई देगा। और जो कुत्ते होते हैं ना, स्वान, क्या कुतरा, कुतरा से दिखाई दे। कुत्ते जो है ये यमदूतों को देख लेते हैं। और देखना कभी भी आप इस बात को गहराई से ध्यान रखना, जब गांव में कुत्ते जोर से रोने लग जाए, भौंकने नहीं,
रोने लग जाए तो समझ लेना गांव में मृत्यु होने वाली है, समझ लेना ये संकेत है कुत्तों का। स्वामी जी महाराज ने कहा यमदूत आएंगे, दूर से आवाज लगा देंगे और उनकी शक्ल इतनी भयानक है, गुरु महाराज ने कहा वो जीव जैसे उसे देखता है, बहन को पानी पिला दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसे ही इन यमदूतों को वो जीव देखता है, बाबा जी ने कहा कि उनकी शक्ल इतनी भयानक है। अब आप विचार करो, कुत्ते अगर देख करके डरते हैं, भौंकते हैं, रोते हैं, तो इसका मतलब कुछ अटपटा ही दिख रहा होगा, उनको अजीब सा दिख रहा होगा, तभी तो वो हरकत कर रहे हैं। तो उनकी शक्ल बड़ी भयानक है। स्वामी जी महाराज ने कहा वो मरने वाले को ही दिखाई देती है, दूर से आवाज लगाते हैं, मरने वाला उन यमदूतों को देख करके सीधा उसका खून का पानी, खून का पानी। बाबा जी ने कहा सुनना बंद, देखना बंद, बोलना बंद। फिर हमारे घर वाले क्या कहते हैं कि देख पोरले बलान मन रहा ना, मनता ना पोरले बलान मन रहा, नातुल बलान मन रहा ना। बाबा जी ने कहा जब यमदूत दिखाई देते हैं, सुनना बंद, कुछ भी बोलो उसको सुनाई नहीं देता। देखना बंद, आंखें खुली होगी लेकिन देखना वो बंद करा लेगा, देखना याद रखवा लेगा। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी बुद्धि जो काम करती थी वो भी बंद हो जाएगी और यमदूत जैसे सामने खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे चलो भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया। क्या उस समय पर तुम उनको ये कह सकते हो भाई मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ तुम ले लो और मुझे 10-12 दिन के लिए जिंदा रखो, कह सकते हो? वहां पर किसी का कोई बच नहीं चलता। गुरु महाराज ने कहा कि तुम अगर आनाकानी करोगे जाने के लिए तो यमदूत को के हाथों में बड़े बड़े हथियार है और जब वो चलते हैं, बाबा जी ने कहा कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाह थर 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 कांपते हैं और यमदूत तुमको जबरदस्ती बाहर निकालेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे शरीर में जो प्राण फैला हुआ है, प्राण जो आपने अन्न खाया, जो प्राण शरीर में है, गुरु महाराज ने कहा ये नाखून से लेकर के चोटी तक आपका प्राण पूरे शरीर में फैला है। गुरु महाराज ने कहा ऐसे ही सीधे मृत्यु नहीं होती है, वो यमदूत मार लगाते हैं और तुम्हारे पूरे शरीर के प्राण को खींचते हैं और उस समय पर हमारी 72,000 नाड़ियां जो है शरीर की जो है ऐसे तर 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 टूटती है, जिसके लिए सजो भाई क्या कहती है, हम तो हंसी खेल मजाक समझते हैं मरना और जन्मना। महात्माओं ने कहा, संतों ने कहा, सजो भाई कहती है कि सजो मौत के वक्त पीड़ा उठे घनघोर और 1000 बिच्छू डंक मारे चौओर। सजो भाई क्या कह रही है, महात्माओं ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा, वो कह रही है कि सजो मौत के समय पीड़ा उठे घनघोर, इतनी पीड़ा होती है। गुरु महाराज ने, महात्माओं ने कहा 1000 बिच्छू अगर तुमको एक साथ डंक मारे तो कितनी पीड़ा हो सकती है। एक बिच्छू की पीड़ा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, लेकिन हजारों डंक अगर आपको बिच्छू मारे तो कितना दर्द होगा, बयान नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। महात्माओं ने यह कहा कि मौत के समय इतनी पीड़ा होती है, यमदूत मार लगाते हैं, शरीर के अंदर में जो प्राण फैला हुआ है, जिसके लिए आप कहते हो ना पैर में अगर आपका कांटा चुभ गया तो देखो एहसास यहां पर हो जाता है कि पैर में कांटा चुभा है, और जब तक कांटा नहीं निकालोगे तब तक दर्द महसूस होगा कि नहीं होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि आपके जीवात्मा के शरीर से जो प्रकाश फैला हुआ है प्राण, वो आपका जो है पैरों तक पूरे शरीर में फैला हुआ है, प्रकाशवान है। और जब शरीर पर आपकी मक्खी गिर जाए, कांटा चुभ जाए, धूप लगे, गर्मी लगे, बारिश हो, तो आपको एहसास होता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर में प्राण फैला हुआ है। लेकिन जब यमदूत आपको उस शरीर से बाहर निकालेंगे, बाबा जी ने कहा उस समय पर असहनीय पीड़ा और दर्द होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे इस तरह से ले जाएंगे और वहां धर्मराय के दरबार में आपको पेश किया जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि सीधा फैसला नहीं होगा, वहां पर तुमको पूछा जाएगा क्या धरती पर तुमको ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अपराध है, ये दंडनीय अपराध है, इसको नहीं करना, पुण्य को करना, सेवा करना, सदाचारी रहना और अच्छे नेक कामों को करना, पाप नहीं करना, मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, मां बहन के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालना, किसी से ठगी नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना। क्या संसार में नीचे मृत्यु लोक में तुमको ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिला कि पाप नहीं करना है, अच्छा और पुण्य ही करना है? बाबा जी के शब्द है। बाबा जी ने कहा कि फिर तुम कहोगे कि हमको संसार में ऐसा कोई बताने वाला मिला ही नहीं। तो बाबा जी ने कहा है बच्चा, मैं ऐसा बाबा हूं कि मैं वहां यमलोक के दरबार में वहां प्रकट हो जाऊंगा और तुमको कहूंगा कि देखो तुम्हारे गांव में हमारा सत्संग हुआ था, हमारे लोग और मैंने तुमको सत्संग में ये बात सुनाई थी और तुमने बात को नहीं माना और देखो आज इसके परिणाम स्वरूप तुमको जो है इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो तुम उस समय पर क्या कर सकते हो? बाबा जी ने कहा कुदरती कैमरा तुम्हारे पीछे लगा हुआ है,
वो आज झूठ बोलोगे तो चोरी पकड़ी जाएगी, तुम्हारी फिल्म दिखा दी जाएगी। बाबा जी ने कहा चंद सेकंडों में फैसला हो जाएगा कि ले जाकर के इसको नरकों में डालो, नरकों से करोड़ों वर्षों के बाद निकालने के बाद कुत्ता बैल बकरी कीड़े मकोड़े गाय भैंस में डाल करके इसको सजा भुगताओ। स्वामी जी महाराज ने कहा फिर निकलना मुश्किल है। गुरु महाराज ने कहा कितने सतयुग द्वापर त्रेता, यानी कितनी बार राम आकर के, कितनी बार कृष्ण भगवान आकर के यहां से चले जाएंगे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा छुटकारा होने वाला बहुत लंबा पाठ है प्रेमियों। हमारे देखो महाराष्ट्र के संतों ने क्या कहा है, ये कोई हंसी मजाक खेल नहीं है, ये 100 वर्ष की आयु है, इसमें हम समझते खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, जैसे मन चाहेगा वैसे कर्म करेंगे। नहीं, तुम्हारे ऊपर एक शासन है, ईश्वर का शासन, जिसके लिए उसने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तो तत्फल चाखा। यानी उसने तुमको कर्म करने का अधिकार देकर के रखा है, और वो अधिकार तुमको कब मिलता है। देखो ये बच्चे की बात चली थी ना, ये बच्चा जब तक 5 साल का है तब तक इसको कोई कर्म नहीं, ये किसी को चाटा मार दे, किसी की चोरी कर ले, किसी का सामान, किसी का कुछ चुरा ले, इसको चोरी लगने वाली। 5 साल पूरा हो गया और 6ठे साल का पहला दिन सीधे चित्रगुप्त आपके दोनों कंधे पर बिठाए गए और कुदरती कैमरा आपके पीछे लगाया गया, और चित्रगुप्त आपके पाप और पुण्य लिख रहे हैं 6ठे साल का पहले दिन से, और कुदरती कैमरा आपका पिक्चर तैयार कर रहा है। उसमें बिल्कुल भी आपका जो है किंचित मात्र लेस मात्र बाल जितना भी आगे पीछे नहीं हो सकता। गुरु महाराज ने कहा वो सारा का सारा तुम्हारा उसमें पिक्चर में कैद हो रहा है, और तुम्हारे दोनों कंधे पर चित्रगुप्त बैठाए गए हैं, और तुम्हारे शरीर में 10 इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया, और तुम उन्हीं 5 कर्म इंद्रियों से पाप और पुण्य कर रहे हो, और दोनों लिखे जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा कर्म करने का अधिकार तो उसने आपको दे दिया, लेकिन फिर आप ये कहोगे कि भाई मैंने ये पुण्य किया ये पाप किया तो मुझे इस समय पर वो पुण्य का फल दे दे, पाप का मुझे फल बाद में देना। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा नहीं। उसने क्या कहा, कर्म करने की स्वतंत्रता आजादी तुमको है, लेकिन फल भोगने के लिए तुम परतंत्र हो। जय गुरुदेव। यानी तुम हम कर्म कर सकते हो उसके लिए स्वतंत्र है। तुम अगर ये कहोगे कि भाई देखो लोग कहते हैं कि बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं मंदिरों के अंदर में, वहां से सोना चोरी हो जाता है, क्या भगवान ने उसको रोका नहीं? वो रोकने वाला नहीं है, वो बिल्कुल नहीं रोकेगा, क्योंकि उसने आपको आजादी दे रखी है, ये उसका नियम और विधान है। तुम अच्छा करो बुरा करो वो देखता है, ये नहीं कि वो नहीं देखता है, उसकी 1000 आंखें है, लेकिन जब उसका विधान है उसका कानून है तो उस कानून को वो भी नहीं तोड़ता। वो देखता है कि तुम अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, और वो सारा कैद हो रहा है नोट हो रहा है उसकी नजरों में है। और जब आपका वो सारा का सारा आपकी श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी, इंसाफ वहां पर हो जाएगा, उसके बाद डाल दिया जाएगा, जिसके लिए महात्माओं ने क्या कहा, गुरु महाराज ये कहते हैं, महाराज के संत ये कहते हैं कि एक एक योनी कोटि कोटि फेरा तेव्हा लागे हा मानवाचा वारा। आप विचार करो 84 लाख आपकी योनिया, 84 लाख योनिया, उसमें से अगर एक योनि में डाल दिया गया तो महाराष्ट्र के संतों ने एक विधान अलग से बताया कि एक एक योनि 1 कोटि बार जाना पड़ेगा। कई प्रकार के सांप है और उसमें एक प्रकार के सांप की योनि में डाल दिया, 1 कोटि बार उसमें जाना पड़ेगा, कौन छुड़ाएगा? तो ये आप जो कहते हो संविधान बना है, देश आजाद होने के बाद सन 1949 में संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी सन 1949 को आप कहते हो संविधान बन गया बहुत बड़ा, वो इसके अनुसार हम रहेंगे। तो इससे पहले लाखों बरस पहले उसका संविधान बन गया, ईश्वर का संविधान। और वो ईश्वर का संविधान कौन बताता है? महात्मा बताते हैं, आपके वेदों में लिखा है, आपके धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन हमको समझ नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने हमको आपको ये बताया कि लक्ष्य 84 में डालने के बाद ये पूरा चक्कर, ये पूरा पाठ और ये पूरा जेल खाना, गुरु महाराज ने देखो 4 प्रकार के जेल खाने का है, अंडज पिंडज उखमज और स्थावर। अब आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, इसके अंदर में भी जीवात्मा है, विज्ञान ने इस बात को सिद्ध कर दिया, ये पेड़ के अंदर में भी जीवात्मा है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये स्थावर योनि है। स्थावर है अंडज यानी जो अंडे से उत्पन्न जीव होते हैं वो अंडज, पिंडज यानी जो पिंड से, जो पिंड यानी गर्भ से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह जीव। स्वामी जी महाराज ने कहा अंडज पिंडज स्थावर और उखमज, ऐसे 4 जेल खाने बनाए और 84 लाख योनियां वो बनाई। और उसके बाद जो है गुरु महाराज ने कहा आखिरी जन्म 84 का कौन सा है? मनुष्य शरीर के पहले। अगर ये बच्चा अगर मनुष्य शरीर से नहीं आया होगा तो महात्मा ये कहते हैं, अगर 84 से आया होगा तो महात्मा ये कहते हैं कि सबसे आखिरी वाला अभी आने से पहले, यानी कितने दिन हुए बच्चे को आने में जन्म के लिए? 1.5 महीना हो गया। 2 महीने से पहले
गुरु महाराज ने कहा कि अगर मनुष्य शरीर से नहीं आया है, 84 से आया है जीव, तो महात्मा ने, गुरु महाराज ने यह कहा कि आखिरी जन्म इसका बैल का रहा। बैल की योनि में जब ये जीव आएगा, और बैल विचार करो 84 लक्ष योनियों का अंतिम छोर है, अंतिम योनि है। बैल में आने के बाद जब वही बैल खूंटे पे आपका मरेगा, उसके बाद उसका जो अगला शरीर होगा वो कौन सा होगा? मनुष्य शरीर। खूंटे पे मरेगा तो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आपने उसको कसाई को बेच दिया। कसाई क्या करेगा? उसको ले जाएगा कसाई कत्ल खाने में, और उसके ऊपर जो है गले पर छुरी चल जाएगी, और उसकी मांस अलग, बोटी अलग और चमड़ा अलग। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि जितना समय उस बैल का बाकी था, यानी कि 5 साल अभी उसका बाकी था उम्र, कसाई ने बीच में ही उसको काट दिया। आप किसान हो, आपने कसाई को बेच दिया 2 पैसे के लालच में। ठीक है भाई, बैल से कितना हम काम लेते हैं, कितना बेचारे ने खाद दिया, गोबर दिया, और कितना आपके खेत में उसने मेहनत की, और आपने उसको बेच दिया। गाय को भी कसाई को बेच दिया। तो इसीलिए किसानों की यह हालत। स्वामी जी महाराज ने यह कहा एक समय में सत्संग में, किया बच्चा, एक एक किसान पर 100 गाय को मारने का पाप है। कितने गायों को? एक एक किसान पर 100 गायों को मारने का पाप है। अभी तुमने तकलीफ क्या देखी, अभी तुमने परेशानी क्या देखी, अभी तुमने महंगाई क्या देखी, वो तो आगे आ रही है। तुम त्रस्त हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा, वो किस लिए? तुम्हारे पाप कर्मों के कारण। दूसरे के पाप कर्मों के कारण नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों के कारण तुम इतने त्रस्त और परेशान और दुखी हो जाओगे। तुम सोचोगे कि जहर खा लूं, फांसी लगा लूं, कुएं में कूद जाओ या ट्रेन के नीचे कूद जाओ। ऐसी परिस्थिति तुम्हारी हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपने कर्म और धर्म को नहीं सुधारा। तुमने अपने धर्म को त्याग दिया और कर्म को दूषित कर डाला। इसीलिए ये सारी तकलीफ और आफत तुम्हारे ऊपर है, दूसरे किसी का कारण नहीं है। स्वामी जी महाराज ने कहा, तुमने जिसको वोट दे करके चुन करके दिल्ली भेजा, बंबई भेजा, और वहां भेज करके जिन लोगों ने कत्ल खाने और बुचड़ खानों के लाइसेंस दिलवाए, आप जानते हो देश के अंदर में कितने कत्ल खाने, और किसने लाइसेंस दिया? सरकारों ने। बैठे हुए जो ऊपर आप चुन करके जिनको भेज रहे हो, इन लोगों ने उनको लाइसेंस दिया कि जाओ कत्ल खाना खोलो, बड़ी बड़ी मशीनें लगाओ, गाय को काटो, भैंस को काटो, ऊंट को काटो, गधे को काटो। ये किसने अधिकार दिया उनको कानून बनाने का? आपने दिया। आपने राजा चुना, और उसने जो किया उसके पाप में तुम हम सब भागीदार हो गए। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, जब राजशाही थी उस समय राजा जो करता था, अच्छा बुरा उसका भोगता वो स्वयं होता था, क्योंकि वो राजशाही थी। लेकिन ये जो है प्रजातंत्र है, प्रजा जो है राजा को चुनती है, और आपने उनको चुनते समय ये देखा नहीं कि अच्छा है कि बुरा है, पापी है कि पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है कि पापी है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, या अन्याय करेगा या लोगों की सेवा करेगा। तुमने ये देखा नहीं। 2 पैसों के लालच में, एक बोतल और एक मुर्गी में तुमने जो अपने वोट को, मत को दे दिया, और वही लोग ऊपर जाकर के उन्होंने जो है लाइसेंस पास करवा दिए कत्ल खाने के। वहां देखो कितने गाय भैंस काटे जा रहे हैं। तो इसका पाप कौन लेगा? बाबा जी ने कहा, ये तुम सब पर बटा हुआ है। और विचार करो, एक गाय का पाप कितना बड़ा होता है। पहले के समय में अगर किसी से गाय कट जाए तो उसका मुंह नहीं देखते थे, मुंह नहीं देखते थे। जब गांव को पूरा भोज कराता था, भोजन खिलाता था, उसके बाद उसका कुछ संस्कार होता था, कुछ पूजा पाठ होती थी, उसके बाद ही उसको गांव में प्रवेश दिया जाता था, एक गाय को मारने वाले को। और बाबा जी कह रहे कि किसानों, तुम पर 100 गाय को मारने का पाप है, क्योंकि तुमने उन लोगों को वहां भेजा जिन्होंने कत्ल खाने खुलवा दिए, और वो सारा पाप तुम्हारे ऊपर बढ़ गया। स्वामी जी महाराज ने कहा, खूंटे पर अगर बैल मरेगा तो सीधा अगला जन्म उसका मनुष्य का, और अगर खूंटे पे नहीं मरा, कसाई खाने में तुमने बेच दिया, और वही कसाई उसको काटेगा। 5 साल की उम्र उसकी बाकी थी, और वो 5 साल की उम्र उसने प्रेत योनि में गुजारी। 5 साल का समय उसने प्रेत योनि में गुजारा। आप कहते हो केवल आदमी मरता है तो भूत बनता है? नहीं। गुरु महाराज ने कहा, जितने भी जीव काटे जा रहे हैं वो सब भूत बन रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर भूत सवार है। और तुम कहते हो कि बच्चा कहना नहीं मानता, तुम कहते हो कि बीवी और पति कहना नहीं मानता, लेकिन तुमको मालूम नहीं है कि उसके ऊपर भूत सवार है। जिन जिन पशुओं को, पंछियों को, जानवरों को काटा गया, आदमी मरे, वो सारे के सारे भूत बने हैं, और तुम्हारे सर पर बैठ करके तांडव कर रहे हैं। आप देखते हो ना, कई जो है भूत लगा लेता है तो फांसी लगा लेती है, जहर खा लेती है, आग लगा लेती है। क्यों? वो प्रेत योनि का असर है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस हालत में वो 5 साल उसने बैल ने जो है प्रेत योनि में गुजारा। और बाबा जी ने कहा, प्रेत योनि 17 तत्व की है, और उस प्रेत योनि में आपका जो मुंह होता है भोजन करने का, वो सुई के नोक बराबर, सुई का जो अगला नोक होता है उतना ही उसका मुंह होता है। और उसका पेट कितना होता है? हांडे जितना, बहुत बड़ा। और वो क्या खाता है? ये भजा कूड़ा ही नहीं खाता है, वो सुगंध लेता है। प्रेत योनि
लिंग शरीर जो होती है 17 तत्व की, चाहे देवी देवता हो चाहे भूत प्रेत हो, इनको सुगंधी मिलती है। आप देखते हो दरगाह पर जाते हो तो वहां वो देते हैं गूगल लोबान, तो भूतों का भोजन होता है, वो नाक से लेते हैं, नाक से, मुंह से नहीं। रेत योनि की जो सिस्टम है वो नाक से भोजन लेती है, और नाक बहुत छोटा, सुई के नोक बराबर, इसलिए चिड़चिड़ा परेशान रहता है, और वो बहुत परेशान रहता है प्रेत योनि में। चाहे कोई भी प्रेत योनि में गया हो, आदमी गया हो, पशु हो, पंछी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, वो सारे परेशान होते हैं। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा 5 साल की उम्र वहां पूरी करी, और उसके बाद उसको मानव शरीर में भेजा। तो बाबा जी ने कहा वो बच्चा जब तुम्हारे घर पर आएगा तो वो कभी धर्मात्मा नहीं बनेगा, वो कभी पुण्यात्मा नहीं बनेगा, वो कभी सज्जन और अच्छा आदमी बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो प्रेत योनि का असर है। वो प्रेत योनि से यहाँ पर आया है परेशान और चिड़चिड़ा, और उसका स्वभाव बहुत गंदा हो चुका है। और आप देखते हो ना कई घरों में, बड़े बड़े घरों में आप देखो लोग क्या कहते हैं, भाई सब कुछ है मेरे पास लेकिन बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया। बहन देखा है ना आपने, कई घरों में हमने देखा है, बहुत पैसा सब कुछ है लेकिन बच्चे कहना ही नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि अगर ऐसा लक्षण हो तो समझ लेना कि ये प्रेत योनि से आया हुआ जीव है, और वह जो है तुम्हारा दीन दुनिया वो नष्ट करेगा, वो सुख शांति से ना तुमको रहने देगा ना वो खुद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेत योनि का असर है। बाबा जी ने कहा इसी तरह से जो लड़की जन्म लेगी वो पहले गाय बनेगी, और गाय खूंटे पे मरी, महात्माओं के आश्रमों पर रही। महात्माओं देखो, महात्मा जो गौशाला खोलते हैं ना, ये विज्ञान है महात्माओं का। महात्माओं ने गौशाला खोली और वहां पर गायों का रखा, महाराज रखा कि नहीं, मथुरा में कितनी गायें हैं। तो महात्माओं का सत्संग होता है आश्रमों पर, तो वो गाय जो है सत्संग को सुनती है, वहां सत्संग सुनती है ना, और अच्छा भोजन, ईमानदारी का भोजन वहां करती है। तो वो गाय जब खूंटे पे मरती, आश्रमों में जो गायें होती है कभी कसाईयों को नहीं बेची जाती और कभी छोड़ी नहीं जाती, वो खूंटे पे ही मरती है। और जो गाय खूंटे पर मरी और उसको अगला जन्म कहां मिला, देवी का, बच्ची का, और वहां कहां जन्म लेगी, सत्संगी के घर में। जो पुण्यात्मा होगा उसके घर पर जन्म लेगी, और वही बच्ची जन्म लेकर के देखो अपना तो उद्धार करेगी ही करेगी, अपने माँ बाप का भी उद्धार करेगी और अपने सास ससुर का भी उद्धार करेगी। ये बच्ची का गुण, और ये जो है सीधे सीधे अगर नियम से चले तो। लेकिन जब आप उसको बीच में खंडित कर दोगे लोभ लालच के कारण, अज्ञानता के कारण, तो ये सारा चक्र, गुरु महाराज ने कहा कि ये चक्र जो है गड़बड़ हो गया, और ये गड़बड़ जो है ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ये जितनी भी बिगड़ी व्यवस्था है ये बिना महात्माओं के ठीक होने वाली नहीं है। महात्माओं की पुकार आपको करनी पड़ेगी, महात्माओं की चौखट पर आपको जाना पड़ेगा, महात्माओं के वचनों पर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपको सुख शांति महसूस हो सकती है, तभी आपको आराम और शांति मिलेगी, सामाजिक भी, शारीरिक भी और आत्मिक भी।